आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का स्वागत है अनुज गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एक और नई वीडियो में मैं आ गया हूं दिव्यांग वृद्धा विधवा के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की पेंशन में न्यू अपडेट निकल के आया हुआ है। अब वो क्या न्यू अपडेट है आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। पर आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप लोग वॉच नहीं करेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इस आर्टिकल में आप लोगों के लिए क्या न्यू अपडेट निकला है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या निकला हुआ है। खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगी पेंशन भुगतान प्रक्रिया। सरकार ने किए 3 बड़े बदलाव, जानिए नया नियम। यानी आप लोगों का पेंशन भुगतान प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और 3 बड़े बदलाव क्या हैं आज ये आर्टिकल में आप लोग जानेंगे। ये अपडेट कब का निकला हुआ है आप लोग देख लीजिए, कल का 25 फरवरी का अपडेट है। चलिए आप लोग वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार दिव्यांग जन विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पेंशन योजना चलाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। यानी दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना एक ऐसा जरिया है जो अपने आसान से वो जी सकें। तो सरकार की ये पहल है। दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त होती रहती है। यानी इस आर्टिकल का कहने का मतलब यही है कि जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक हैं उनको 1000 रुपये, 1500 या 2000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो उनके लिए कुछ यही निर्भर होने के लिए कुछ तो पैसा उनको मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल के वर्षों में दिव्यांग पेंशन योजनाओं में कई बदलाव हुए हैं। अब आप लोग फुल बने रहिए क्योंकि बदलाव के बारे में आ गया। अब जितने भी यहाँ पर दिव्यांग लाभार्थी हैं, वृद्धा पेंशन लाभार्थी, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, बने रहिए क्योंकि एक बाई एक पेंशन के लाभार्थियों को पता चलेगा हुए हैं, जिनमें पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंडों में संशोधन और आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण शामिल है। यानी पेंशन में भी वृद्धि हुई है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है। इन बदलावों का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को योजना का लाभ पहुंचाना है, उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांग पेंशन योजनाओं के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों को समाज का मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस लेख में हम दिव्यांग पेंशन भुगतान की शुरुआत कब होगी, दिव्यांग पेंशन योजनाओं के बारे में नवीनतम अपडेट प्राप्त मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको दिव्यांग पेंशन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देना है ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यानी कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। तो यहाँ देख लीजिए दिव्यांग पेंशन योजना भुगतान कब शुरू, यानी कब शुरू होगा आपका। तो देख लीजिए दिव्यांग पेंशन भुगतान की शुरुआत की तारीख विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें राज्य सरकार की नीतियां, बजट आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल है। हालांकि कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जिनका पालन किया जाता है। नियमित भुगतान, आमतौर पर दिव्यांग पेंशन का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है। आधार आधारित भुगतान, यानी दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगियों को अब अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर
आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। यानी पहले आप लोगों का जौन सा पेंशन में खाता लगा था उसमें पेंशन आती थी, क्योंकि पहले पेंशन बेस पैसा भेजा जाता था। अब आधार बेस पैसा भेजा जाता, जिस खाते में आपका आधार शो करेगा उसी में आप लोगों का पैसा पहुंचेगा। दूसरा नंबर, इसके लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में एनपीसीआई कराना जरूरी है। यानी आप लोगों को एनपीसीआई कराना जरूरी है। मैपर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सितंबर की पेंशन उन्हीं लाभार्थियों को मिल पाएगी जिनके बैंक खाता में एनपीसीआई मैपर की प्रक्रिया पूरी होगी। 11 फरवरी 2025 न्यूनतम अपडेट। अब आप लोग देख लीजिए, विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अपडेट निकल के आ गया है। न्यूनतम अपडेट 11 फरवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सहायता प्रदान करना है। दिव्यांग पेंशन योजना का नाम दिव्यांग पेंशन योजना। उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। भुगतान की आवृत्ति मासिक। भुगतान की तारीख भुगतान का तरीका सीधे बैंक खाते में डीबीडी। आधार आधारित भुगतान अनिवार्य। एनपीसीआई मैपिंग आवश्यक। अभी दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता। दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ये मानदंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और समय समय पर बदल सकते हैं। दिव्यांगता। आवेदन की दिव्यांगता का स्तर 40 या उससे अधिक होना चाहिए। कुछ राज्यों में यह सीमा 80 या उससे अधिक हो सकती है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। कुछ राज्यों में आयु सीमा 18 से 79 वर्ष तक हो सकती है। नंबर 3, आय। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। कुछ राज्यों में आय सीमा अलग अलग हो सकती है। निवासी। आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। अन्य पेंशन। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए। यानी आप लोग अगर दिव्यांग पेंशन में ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई दूसरी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन। आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, आवश्यक कागज अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र। आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें। नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाएं, निर्धारित फॉर्म भरें और आवश्यक कागज संलग्न करें। आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें। दिव्यांग पेंशन योजना आवश्यक। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो साइज। तो आप लोगों के लिए इतनी ही अपडेट निकल के आई है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी